जय हिंद साथियों, आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे भुवनेश्वर जोन का एनालिसिस लेकर आए हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 10 से 12 जोन का एनालिसिस हम करवा चुके हैं। अभी तक आप नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन और किस जोन का आप लोगों को एनालिसिस चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। जिस जोन का मैक्सिमम कमेंट आता है उसी का वीडियो हम सबसे पहले बनाते हैं। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कितने नंबर वाले जो है वो साइको देने जाएंगे, यानी कि कितने नंबर आपके हैं तो आप साइको दे पाएंगे इस आरआरबी से। और वहीं फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना नंबर अधिक होना चाहिए साइको से, ताकि आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएं। तो साथियों, ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर बात किया जाए ये कौन सा डेटा है, तो ये रैंक गुरुजी का है। आप लोगों को हम बार बार वीडियो में बताते हैं। रैंक गुरुजी पे आपने अपना स्कोर कार्ड चेक किया आरआरबी भुवनेश्वर से। कितने लोगों ने चेक किया? 5678 लोगों ने, यानी आपने अपना ही डेटा रैंक गुरुजी को दिया है। तो ये जो है ये रियल डेटा है। आप लोगों को हम बार बार बताते हैं वीडियो में, ताकि आप विश्वास करें इस चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि आपके ही द्वारा ये डेटा दिया गया है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है, टोटल यहाँ पे 5678 कैंडिडेट है, लेकिन इसमें कितने कैंडिडेट है जो कि पास हैं? ओनली क्वालिफाइड का ये चार्ट है, ठीक है। तो यानी 25 या 25 नंबर से ऊपर जो कैंडिडेट है, 3546 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ से पास हैं। यानी फेल कितने हैं? तो आप लोग मान सकते हैं यहाँ से 2000 के आसपास स्टूडेंट जो है फेल है। 2 फेल हैं और बाकी 3546 कैंडिडेट यहाँ से पास हैं। अब हम लोग बात करेंगे और कि आखिरकार CBT 2 का एग्ज़ाम देने कितने कैंडिडेट गए थे। यानी बात कहा जाए तो आरआरबी भुवनेश्वर में कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो वैकेंसी दिया गया है, इसका टोटल कितना है? 930 है। इसका 15 गुना कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर एग्ज़ाम CBT 2 का देने गए थे। लेकिन अगर प्रेजेंटी 100% एग्ज़ाम में होता तो इतने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रेजेंटी जो 100% नहीं होता है। तो मान के चलिए इसमें से 12,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा CBT 2 का। अब 12,000 लोगों ने एग्जाम दिया होगा CBT 2 का, तो यहाँ पे 6,000 के अप्रोक्स यहाँ पे डेटा जो है वो चेक कर चुके हैं अपना रैंक गुरुजी पे। यानी एक ने चेक कर लिया है, एक ने अभी तक नहीं चेक किया है, ठीक है, यही रेशियो है। तो इसका तो हमें पता है कि 3500 पास हैं और 2000 फेल हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्यों नहीं ये लोग चेक किए? हो सकता है रैंक गुरुजी के बारे में जानते ना हो। बार बार आप लोगों को हम ये बात बता रहे हैं हर वीडियो में। या तो हो सकता है कि कुछ कारण रहा हो, या तो ये बहुत ज़्यादा फेल हैं इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें से फेल हैं इसलिए वो नहीं चेक कर रहे हैं। मैक्सिमम चांस इसी का बन रहा है। हो सकता है कि बहुत अच्छे नंबर से पास हों, उनको चेक करने की आवश्यकता नहीं रही होगी, तो वो नहीं चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांस यहाँ पे यही है कि ज़्यादातर संख्या में स्टूडेंट फेल हैं इसमें से, इसलिए वो चेक नहीं कर रहे हैं, सीधा उससे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग वैकेंसी का डबल करके चलेंगे, क्योंकि एक ने नहीं चेक किया, एक ने चेक किया है। यानी जो यहाँ पे जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं और 25 या 25 नंबर से ऊपर है, इनका हम संख्या डबल करके चलेंगे। डबल करने का मतलब क्या है कि इसका हम डबल मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसका डबल मान के चलेंगे। अब यहाँ पे बात किया जाए कि यूआर कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, तो यहाँ पे देख पाएंगे 412 वैकेंसी है। इसका 8 गुना साइको देंगे, 3296 कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सिर्फ यहाँ पे 327 कैंडिडेट यूआर में है। अब यहाँ पे कितना कैंडिडेट इनको चाहिए? इनको चाहिए टोटल कैंडिडेट 3296। अब 3296 इनको चाहिए, ठीक है, 3296 कैंडिडेट। लेकिन है कितना इनके पास? 327 कैंडिडेट। अगर मान लिया जाए 650 कैंडिडेट, इसका डबल किया जाए, 650 इसमें से घटाएंगे तो 2600 के अप्रोक्स मान लीजिए ऐसे मोटा मोटी, ठीक है, कि 2600 कैंडिडेट और चाहिए। तो 2600 कहाँ से ये लाएंगे? इन्हीं में से पकड़ेंगे सभी कैटेगरी का जो इधर देख रहे हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। क्या इतने में पूरा हो जाता है? नहीं। तो यहाँ से उठाएंगे, इतने में पूरा हो जाता है? हो जाता है। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 60 नंबर से ऊपर वाले यहाँ जनरल में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जनरल में ये चले गए, ठीक है, जनरल में ये चले जाएंगे, बिल्कुल निस्संदेह 60 प्लस वाले जनरल में जा रहे हैं। यानी कि कट ऑफ आपका लो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं आप देख रहे हैं 2464 कैंडिडेट, जब इसमें से माइनस हो जाएंगे तो इनकी संख्या और भी कम हो जाएगी। ऐसे सभी कैटेगरी की बात है। तो इसीलिए जनरल का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, क्योंकि अदर कैटेगरी वाले जो है जनरल में फाइट करते हैं, क्योंकि इनका 8 गुना तो ये पूरा ही करेंगे हर हाल में, और किसी में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अभी कट ऑफ आप लोगों को हम बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए जनरल का कट ऑफ एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बाकी कैटेगरी का कट ऑफ आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए 55 वैकेंसी EWS का चाहिए, 440 कैंडिडेट इस जोन में 8 गुना। अब यहाँ पे 124 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे दिया है एग्जाम और ट्रेड पास हैं EWS से। अब 124 का 2 गुना अगर कर लिया जाए तो 250 के अप्रोक्स, ठीक है, 250 के अप्रोक्स कैंडिडेट है जिनका 25 या 25 से ज़्यादा नंबर है। हमने इसमें उनको भी काउंट किया है जो यहाँ पे अपना डेटा नहीं चेक किए हैं।
फिर भी ये 250 आते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी संख्या कितना है, 440 है और 250, यानी इनको 8 गुना कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं। अगर कहा जाए तो यहाँ पर भी सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, मिनिमम कट ऑफ पे सिलेक्शन होगा। आप देखेंगे मैक्सिमम जोन में EWS का 40 कट ऑफ जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, आपको भी पता है ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ओबीसी का यहाँ पे 2464 कैंडिडेट है, इसका 2 गुना किया जाए तो 4800-4900 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 4800-4900 के आसपास जब भी आएगा ये डेटा, तो इसमें से कुछ लोग जनरल में भी जाएंगे इसका डबल करने के बाद। अब जैसे इसमें से जनरल में कुछ कैंडिडेट चले गए, आप लोगों को भी पता है कि ज़्यादातर ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो यूआर में फाइट करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ओबीसी के कैंडिडेट फाइट करते हैं। अगर 4900 में से 1900 लोग जनरल में फाइट कर गए तो आपका कितना बचेगा, 3000। लेकिन चाहिए कितना यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2032 कैंडिडेट चाहिए ओबीसी के। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाता नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 90+ का कोई स्टूडेंट इसमें नहीं मिला है, 95+ का कोई नहीं मिला है। तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ कम ही जाएगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे ओबीसी का, तो ओबीसी का भी बहुत कम जा रहा है। अभी आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जनरल का भी थोड़ा कम ही जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एससी की बात किया जाए, 478 कैंडिडेट है। मान लिया जाए यहाँ से 900 कैंडिडेट जो हैं, 900 कैंडिडेट टोटल हैं कि जो कि साइको के लिए जाएंगे, लेकिन इसमें से 100 कैंडिडेट उधर ट्रांसफ़र हो गए तो 800 कैंडिडेट यहाँ पे साइको के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेकिन चाहिए कितना वैकेंसी का, तो यहाँ पे 1128। तो क्या बताइए आप, जो मिनिमम यहाँ पे नंबर है, ये सबका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा साइको के लिए? बिल्कुल होगा। लेकिन फिर भी हम लोग इतना कम मान के नहीं चलेंगे, हमेशा ज़्यादा मान के चलेंगे। चलिए इस रेंज में हम लोग मान लेते हैं इनको, इस रेंज में मान लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर बढ़ा के मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसटी कैटेगरी का। अब एसटी में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 या 25 नंबर से ऊपर के कैंडिडेट, 152 टोटल कैंडिडेट हैं। और वैकेंसी कितना है इसमें, तो आप लोग देख पा रहे हैं 68, यानी इसका 8 गुना कैंडिडेट साइको में जाने वाले हैं, 544 कैंडिडेट। तो क्या इसमें इनको मिल पा रहे हैं इतने कैंडिडेट? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो 300 कैंडिडेट। तो यहाँ पे भी जो है कैंडिडेट पूरा नहीं मिल पा रहे हैं, ना यहाँ पे मिलेंगे ना यहाँ पे मिलेंगे। ये तीनों जगह पे पूरे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे 8 गुना, ठीक है। आपको भी पता है कि 8 गुना नहीं मिलेंगे इसमें। तो अगर बात किया जाए इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो एससी एसटी का ओवरऑल कम से कम जाएगा, लेकिन फिर भी एससी एसटी का आप लोग मान के चलिए कि इसी में जाएगा, ठीक है। 30 के आसपास ही जाएगा। बहुत है इतना नंबर भाई, बहुत है। आप साइको की तैयारी कर सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो अलग बात है। अगर एससी एसटी के 30 नंबर आ रहे हैं तो वो साइको देने जा रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन हम लोग इसमें अच्छे से बात करेंगे सभी के बारे में कि कितना कट ऑफ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बात किया जाए एससी एसटी का, यहाँ पे 30-30 नंबर आप लोग मान के चलिए, ठीक है। 30-30 नंबर, 35 भी नहीं, 30-30 नंबर अगर हैं इन दोनों कैटेगरी के तो बहुत है यार। और कम भी इससे जा सकता है, कम भी आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, आप विश्वास करिए इस चीज़ को। और यहाँ पे इसका जो है ये 40 जाएगा, ये भी 100% तय है। ये तीनों कैटेगरी का तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बता रहे हैं एग्जैक्ट है, आप लोग मान के चलिए। और जितने भी जोन का हमने बताया है एग्जैक्ट रहेगा, ये भी बता रहे हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर आप लोगों से हम इतना विश्वास के साथ बोले हैं तो कुछ तो बात होगी यार। आप लोग विश्वास करिए, आप साइको की तैयारी करिए। आप लोग छोड़ के बैठे हैं साइको की तैयारी, अरे नहीं होगा यार, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, वैकेंसी फिर आ गया है। कम से कम आपके अंदर विश्वास तो आएगा कि आपने CBT 1 CBT 2 में पार्ट ए पार्ट बी निकाला, फिर साइको भी आपने निकाला। नहीं होगा, अगले में हो जाएगा यार, पार्टी में ध्यान दे देना, ठीक है। लेकिन जो है कट ऑफ यही जाएगा, आप लोगों को बता दें। लेकिन ओबीसी का अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ओबीसी का मैं यहाँ पे 46 मान के चलूँगा। और यूआर का बात किया जाए तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 52, ठीक है, 52 के आसपास। ये भी हमने ज़्यादा ही मान के लिया है, ठीक है, ज़्यादा ही लिया है। अब यहाँ पे अगर फाइनल आपको सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे इसमें 15-15 नंबर आप लोग प्लस कर लीजिए, ओबीसी और यूआर में 15 नंबर, ठीक है। और इन तीनों कैटेगरी में इस जोन का खास करके यहाँ पे आप लोग इसका और इसका 20 नंबर के आसपास आप लोग प्लस कर लीजिए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन का चांसेस है, ठीक है। 20 नंबर प्लस आपको करना पड़ेगा, तब यहाँ पे इस जोन में काम बनेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ना डेटा, जो यहाँ पे ये वेरिएशन देख रहे हैं आप, ये 35 नंबर तक सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, आप इसको भी थोड़ा देखिए। और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 45 नंबर तक है, ठीक है, कितने कैंडिडेट हैं अगर बात किया जाए तो बहुत कम कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है। 40 तक देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 4 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों को हम ये कट ऑफ जो है बताए हैं। तो ये फाइनल आपका कट ऑफ रहने वाला है। आप लोग विश्वास इस डेटा पे कर सकते हैं, और नहीं है तो आप लोग खुद से एनालिसिस इसको एक बार कर लीजिएगा, आपको भी ये विश्वास पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन और किस जोन का चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और 100% अपना पूरा फुल एफर्ट करता हूँ साथियों कि आपको सही डेटा बताएं, ठीक है। क्योंकि गलत बता के वैसे कुछ हमको मिलने वाला नहीं है, लॉस है। और यार आप लोग, जब आप लोगों को हम गलत डेटा बताएंगे, आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप लोग खुद ही जान जाएंगे यार कि हम गलत बता रहे हैं। लेकिन इसमें गलत मात्र का थोड़ा भी गुंजाइश नहीं है, आप भी देख लीजिएगा। और कुछ गलती हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ओवरऑल हमने तो पूरा एकदम एग्जैक्ट ही कोशिश की आप लोगों को बताने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।